सुशांत को लेकर इंसाफ का इंतजार सभी को है, उनके परिवार को है, उनके फैंस को है। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या सामने आया है, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को हुए 2 महीने यानी कि 60 दिन यानी कि 1440 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस केस की जांच पूरी नहीं हुई है। अलबत्ता इस केस की जांच मुंबई पुलिस करेगी या फिर सीबीआई, ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। पिछले 60 दिन से सुशांत का परिवार और उनके फैंस को इंसाफ का इंतजार है, लेकिन आए दिन इस केस में कई बार नई जानकारियां सामने आ जाती हैं और मामला पेचीदा होने लगता है। अब सुशांत केस में एक नया वीडियो सामने आ गया है। न्यूज़ 18 को मिले इस एक्सक्लूसिव वीडियो में सुशांत की बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ पैसों के लेन देन के मामले में सुशांत के एक नौकर से पूछताछ करते दिखाई दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2 महीने पूरे। साठ दिन बाद भी नहीं सुलझा सुशांत की मौत का राज। सुशांत के परिवार को है इंसाफ का इंतजार। सुशांत से जुड़ा एक और वीडियो आया सामने। नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? सुशांत सिंह राजपूत की मौत को हुए 2 महीने यानी 60 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी मौत की पहेली अभी भी उलझी हुई है। सुशांत की मौत के राज को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस और ईडी के हाथ कई जानकारियां लगी हैं, लेकिन वो तमाम जानकारियां भी इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और उलझा रही हैं। यकीन मानिए, किसी भी जांच एजेंसी के हाथ अब तक एक भी ऐसी पुख्ता जानकारी, सुराग और सबूत नहीं लगा है जो सुशांत की मौत पर पड़ा पर्दा हटा सके। साठ दिन एक लंबा वक्त होता है और पहले दिन यानी 14 जून से ही सुशांत के परिवार वालों को इंसाफ का इंतजार है। इन 60 दिनों के दौरान सुशांत की जिंदगी से जुड़ी कई अहम जानकारियां जमाने के सामने आई, लेकिन वो एक भी ऐसी चीज नहीं मिली जो पुख्ता तौर पर उनकी मौत के राज को बेनकाब कर सके। इस बीच न्यूज़ 18 को मुंबई में सुशांत के घर का एक एक्सक्लूसिव वीडियो मिला है। आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था। इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये 3 अप्रैल 2019 का है। इस वीडियो में सुशांत की बहन प्रियंका और उनके जीजा सिद्धार्थ तंवर के होने का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो को देखने से पता चलता है कि सुशांत की बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ पैसों के लेन देन के मामले में सुशांत के एक नौकर से पूछताछ करते दिखाई दे रहे हैं। नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था। ये वीडियो उस वक्त का है जब सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सुशांत सिंह राजपूत के फ्यूचर प्लान, उनके इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप को देखती थी। प्रियंका के पति सिद्धार्थ तंवर सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट को हैंडल करते थे। परिवार ने पाया कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से मोटी रकम निकाली जा रही है, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है। यही वजह थी कि सिद्धार्थ और प्रियंका जब सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचे तो वो जांच पड़ताल में जुट गए कि घर से निकाले गए नौकर को पैसे आखिरकार किसके कहने पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुशांत के एक नौकर को उनकी बहन प्रियंका ने निकाल दिया था। इसके बावजूद नौकर को पैसे ट्रांसफर किए गए।
वीडियो में इसी मामले में सुशांत के जीजा और उनकी बहन उनके दूसरे नौकर से ये पूछते दिखे कि आखिर किसके कहने पर ये पैसे नौकरी से निकाले गए नौकर के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। अच्छा, किससे पूछ रहे तुम? अच्छा, कोई है यहाँ पे? ट्रांसफर किए उसको, जिसको सिर्फ नाम और कुछ नहीं। मैं जामिन दूंगा बाहर पाएगा, तुझे अंदाजा भी नहीं जो मैं कर सकता हूँ। ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसे निकल रहे थे, लेकिन ये काम किसके इशारे या कहने पर हो रहा था, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई। वैसे ये बात भी जमाने के सामने आ चुकी है कि सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद सुशांत के घर का फाइनेंशियल कंट्रोल रिया के हाथ में था। सिर्फ यही नहीं, रिया ने ही सुशांत के पुराने स्टाफ को भी नौकरी से निकाल दिया था। सूत्रों के मुताबिक पैसे के ट्रांसफर के विवाद की जानकारी जब रिया को मिली तो रिया को अंदाजा लग चुका था कि प्रियंका को रास्ते से हटाए बगैर रिया सुशांत सिंह राजपूत के न तो करीब आ सकती हैं और न ही उनके फाइनेंसेस को कंट्रोल कर सकती हैं। लिहाजा कुछ दिन बाद रिया ने सुशांत से प्रियंका के बारे में शिकायत की। इस शिकायत का जिक्र रिया और सुशांत सिंह राजपूत के चैट में भी है। रिया ने आरोप लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका ने नशे की हालत में उनसे छेड़छाड़ की है, जिसके बाद प्रियंका और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में तकरीबन 9 महीने तक बातचीत पूरी तरह से बंद थी। ये वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब सुशांत की मौत को 60 दिन गुजर चुके हैं और उनकी मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच मुंबई पुलिस करेगी या फिर सीबीआई, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। साठ दिन बीत जाने के बाद भी सुशांत के इंसाफ को जांच पूरी होने का इंतजार है। सुशांत की बहन ने सोशल मीडिया पर सुशांत के इंसाफ के लिए मुहिम चलाई है और अब इस मुहिम में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े एक्टर और सुशांत के को स्टार जुड़ रहे हैं। कंगना रनौत के बाद अब वरुण धवन और परिणीति चोपड़ा ने भी सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग की है। तो वहीं एक्टर जिया खान की मां ने तो सुशांत केस की जांच कर रही मुंबई पुलिस के तौर तरीकों पर ही सवाल उठा दिए हैं। सोशल मीडिया पर सुशांत के इंसाफ की गूंज। सुशांत के लिए फिल्मी सितारों ने किए ट्वीट। सुशांत केस में की सीबीआई जांच की मांग। वरुण धवन से लेकर कृति सेनन तक ने उठाई आवाज। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो पाई है। गुजरे 60 दिनों में सुशांत के परिवार वाले और उनके फैंस लगातार सुशांत को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जांच पूरी होने की बात तो छोड़िए, सुशांत की मौत की जांच कौन सी एजेंसी करेगी, इसको लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुशांत के इंसाफ के लिए उनका परिवार पुरजोर कोशिश कर रहा है। उनकी बहन ने तो सोशल मीडिया पर बाकायदा सुशांत मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मुहिम भी चलाई हुई है। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें।
क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। CBI फॉर SSR, प्लीज। गुजारिश सुशांत सिंह की बहन ने की, लेकिन अब इस मामले में CBI जांच के समर्थन में बॉलीवुड के कई सितारे भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कृति सेनन और कंगना रनौत के बाद वरुण धवन, मौनी रॉय और अमीषा पटेल ने भी सुशांत मामले की जांच CBI से करवाने की मांग की है। वरुण धवन ने इंस्टाग्राम पर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले की जांच CBI से करवाने वाली मुहिम का समर्थन किया। वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, CBI फॉर SS, यानी सुशांत सिंह के लिए CBI। लेकिन वरुण अकेले एक्टर नहीं हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पहेली सुलझाने के लिए CBI की जांच की मांग की है। फिल्म शुद्ध देसी रोमांस में सुशांत की को स्टार परिणीति चोपड़ा ने भी सुशांत केस में जांच की मांग की है। एक्टर जिया खान की मां राबिया खान ने भी सुशांत केस की CBI जांच करवाए जाने की मांग की है। लंदन से न्यूज़ 18 से बात करते हुए राबिया खान ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुंबई पुलिस सुशांत केस में जांच के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है। भरोसा किस तरह का? बम्बई पुलिस ने तो हमारी बच्ची के जहां के, आप बताइए, पूरे अपार्टमेंट में कोई फिंगरप्रिंट नहीं है और जो बायोमेट्रिक लॉक था उसका तो जिक्र ही नहीं किया कि एक ऐसा लॉक है कि जिसकी चाबी की जरूरत नहीं होती है। तो और मेरी बच्ची का ट्रैक सूट मिसिंग था। बॉम्बे पुलिस ने क्या किया था? सुसाइड की स्टोरी बनाई और हमें कहा, हमारी FIR को बदल दिया, हमारी FIR को एडिट कर दिया और कहा कि ये ब्रेकअप, हमें पता चला ब्रेकअप बुके था। भाई ब्रेकअप की कोई बुके भेजता है ब्रेकअप के लिए? कोई फूल भेजता है ब्रेकअप में? आई मीन हंसी आ गई हमको तो उस वक्त। सुशांत केस में उनके एक पूर्व सहयोगी अंकित आचार्य को इस मामले में गवाही देने पर धमकियां मिल रही हैं। अंकित ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत केस से जुड़े कई राज बेपर्दा किए थे, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि अंकित आचार्य ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में साफ कर दिया है कि वो सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने से नहीं डरेंगे और मामले की जांच CBI को सौंपे जाने पर CBI का पूरा सहयोग करेंगे। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने एक बार फिर सुशांत की मौत को आत्महत्या मानने से इनकार किया और उनकी हत्या किए जाने की आशंका जताई। क्या हो रहा है, क्या फोन आ रहे हैं, क्या बोला जा रहा है फोन पे, क्या है पूरा व्याख्या हमें बताइए, क्या हो रहा है? एक्चुअली तो ऐसा धमकाया जा रहा है कि मतलब फ़ोन आ रहे हैं, थ्रेट्स तो आ रहे हैं, बट मतलब फ़ोन करके गाली गलौज की जा रही है कि सुशांत के मतलब विटनेस पे मत जाओ, क्यों जा रहे हो, उसका बेफालतू पब्लिसिटी क्यों बना रहे हो। ये सब एक बार तो कॉल आई थी, मैंने फिर डिलीट कर दी एंड ब्लॉक में डाल दिया था। एंड उसके बाद मैं थोड़ा डर गया था, तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार आएगा तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगा। एंड एक मैसेज भी आई थी मेरी, तो मैसेज तो अभी रखा हूँ वाला मैं। एंड बस इतनी अभी थ्रेट्स आए मुझे। फिलहाल पिछले 2 महीने यानी 60 दिन से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। सुशांत का परिवार और उनके फैंस इस केस में CBI जांच की मांग कर रहे हैं, तो मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती, उनका परिवार CBI जांच के खिलाफ खड़े हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आज 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनके परिवार और उनके चाहने वाले अब भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। मामले की CBI जांच की मांग जोर पकड़ने लगी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुना सकती है। सुशांत की मौत के 2 महीने पूरे होने पर उनके परिवार ने उनकी कुछ वीडियो शेयर की, जिनमें एक में सुशांत कृष्ण भजन गाते दिख रहे हैं। ये वीडियो जनवरी 2020 का है। इसके साथ ही सुशांत का दिसंबर 2018 का भी एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो गिटार बजाते हुए शिव भजन गाते दिख रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण
उधर सुशांत के परिवार ने हरियाणा के पंचकुला में सुशांत की मस्ती के कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें सुशांत परिवार के साथ मस्ती करते दिखाई दिए। एक वीडियो में सुशांत क्रिकेट खेलते भी दिख रहे हैं। ये वीडियो जनवरी 2020 के बताए जा रहे हैं। हाय गुलशन। इस लड़की का नाम जानते हैं? नहीं गुलशन, इन्हें लिखवा रखा है। ये तो लिखवा के रखा है। Driving the car. Hi Gulshan. इस लड़की का नाम जानते हैं? सुशांत के लिए इंसाफ की गुहार के बीच न्यूज 18 को मुंबई में सुशांत के घर का एक एक्सक्लूसिव वीडियो मिला है। ये वीडियो 3 अप्रैल 2019 का है और इस वीडियो में सुशांत की बहन प्रियंका और जीजा उनका अकाउंट देखने वाले रजत मेवाती से पैसों के लेन देन पर पूछताछ करते दिखाए। इस वीडियो में सुशांत की बहन प्रियंका उन्हें भी खर्च के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाती दिख रही हैं। प्रियंका के सवालों से साफ हो रहा है कि उनका इशारा सुशांत के खर्चों पर दखल दे रही किसी महिला की ओर है। बहन के सवालों पर सुशांत भी सफाई देते सुनाई दिए। इस केस में 7 साल की सजा होती है। तुम्हें जो बेल में भी मिलेगी ना, बेल जब तक ये जाएगा नहीं तब तक इसको पता नहीं चलेगा के बाद। क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है। ये चीज पे या मेरे पैसे को छोड़िए तो अपना नाम ले दो या कोई और नाम ले दो। डबल बिल बना के खुद ही बोला मुझे। मेरे को ये है कि आपने जब बोला इनको पता इस केस में 7 साल की सजा होती है। तुम्हें जो बेल में भी मिलेगी ना, बेल जब तक ये जाएगा नहीं तब तक इसको पता नहीं चलेगा के बाद। क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है। ये चीज पे या मेरे पैसे को छोड़िए तो अपना नाम ले दो या कोई और नाम ले दो। डबल बिल बना के खुद ही बोला मुझे। मेरे को ये है कि आपने जब बोला इनको पता इस केस में 7 साल की सजा होती है। तुम्हें जो बेल में भी मिलेगी ना, बेल जब तक ये जाएगा नहीं तब तक इसको पता नहीं चलेगा के बाद। क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है। ये चीज पे या मेरे पैसे को छोड़िए तो अपना नाम ले दो। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, जब ऐसा लगता है कि सुशांत केस का कोई सिरा आ गया है जो अब उसके केस को सुलझा देगा, फिर एक नई कड़ी जुड़ जाती है और ये वीडियो उसी कड़ी का हिस्सा है। जी बिल्कुल, ये वीडियो अगर ध्यान से देखें तो साफ तौर पे पता चलता है कि सुशांत की बहन जो प्रियंका थी वो जो सवाल खड़े कर रही हैं वो नौकर से खड़े कर रही हैं कि आखिरकार अकाउंट से पैसे बिना सुशांत की अनुमति के, बिना घर वालों के परमिशन के किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं। असल में प्रियंका सुशांत सिंह राजपूत के सारे अकाउंट्स का ध्यान रखती थी और साथ ही साथ जो उनके प्रोजेक्ट, उनके जो स्टार्टअप थे वो सब चीजों का ध्यान रखने का काम किया करती थी। लेकिन इस दौरान पिछले कुछ समय में परिवार ने यह नोटिस किया था कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से लगातार मोटी रकम विड्रॉ हो रही है, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है। और यही वजह थी कि कहीं ना कहीं जब प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ मुंबई पहुंचे तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के घर पर हर खर्चे के लेखे जोखे का हिसाब मांगना शुरू किया। इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत की आवाज पीछे से सुनाई पड़ती है और कहीं ना कहीं प्रियंका जो है इस खर्चे को लेकर सवालिया निशान जो खड़ा हुआ है एक महिला को लेकर, वो कहीं ना कहीं शक जताती हैं कि वो महिला रिया चक्रवर्ती हो सकती हैं, क्योंकि इसी वीडियो के 17 दिन बाद रिया चक्रवर्ती ने प्रियंका के ऊपर आरोप लगाया हुआ था कि उन्होंने उसके साथ मॉलेस्टेशन किया था। यही वजह थी कि प्रियंका और सुशांत सिंह राजपूत के बीच 9 महीने तक इस वीडियो पर और आपसे बात करूंगी, लेकिन इस बीच सुशांत के घर पर खर्च पर चल रही पूछताछ के वीडियो पर उनके ड्राइवर रहे धीरेन्द्र कुमार यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूरी जानकारी दी है। एक चीज आपसे समझनी थी मुझे, कुछ एक वीडियो आया हुआ है पंकज को लेके। हाँ, ये पंकज कौन था, आखिर उसको निकाला प्रियंका ने क्यों था, कुछ आइडिया है? नहीं, वो पंकज का क्या था, वो बॉय था पंकज, स्पॉट बॉय। स्पॉट बॉय समझते हैं ना आप, जो चाय पानी वो सब ख्याल रखता सर का वो। तो एक्चुअली उसकी बहुत बड़ी गलती नहीं थी, वो बेचारे ने काम कर रहा था अच्छा ही। तो वो शूट में बहुत थक गया था, तो शूट में बहुत थक के आके शायद थोड़ा सो गया था वो लड़के लोग को। हाँ, छिछोरे में। अच्छा,
छिछोरे का शूट चल रहा था तो 2-3 दिन से जगा हुआ था बहुत, वो तो शायद घर पे आके सो गया था। तो वही प्रियंका दीदी ने थोड़ा उसको डांटा था कि मतलब तुम लोग ख्याल नहीं रखते ये वो। तो बोला दीदी मैं तो ये लोग को बोला था सब सर को खाना वाना खिला के सब वो करके, मैं तो थोड़ा आराम करने लगा था, सो गया था। बाकी तो अभी मैं करता ही हूँ, सब शूट पे भी संभालता हूँ, फिर घर पे भी आके संभालता हूँ। मेरा तो खाली शूट का ही काम होता है कि भाई इस शूट पे पूरा संभालना, सर को चाय पानी खाना पीना उनका कपड़ा सब चीज। दूसरी बात के लिए उसको डांटे थे, फिर उसको शायद निकाल दिए थे थोड़ी छोटी मोटी गलती के लिए। तो वही पैसा वो जो डांट रहे थे वीडियो आया है वो है रजत का। रजत जो कैश का काम करता था, तो उसका पेमेंट देना था वो बंदे का। मतलब अभी जैसे आप काम से किसी को निकाल दिए तो भाई पेमेंट तो देना ही है ना। बिल्कुल। तो पहले ये लोग शायद बोले कि पेमेंट दे दो, बाद में फिर इन लोग का क्या हुआ पता नहीं। तो वो जीजा जी है जो डांट रहे हैं ना उसको, रजत को। सिद्धार्थ वो डांट रहे हैं। तो वो लोग बोलते तुमने क्यों ट्रांसफर किया, वापस क्यों नहीं पूछा, ऐसा कुछ बात। अभी जो बंदा काम से निकल गया बेचारा, अभी वो जाके दूसरा देखेगा ना, काम करेगा। वो पेमेंट दे सकता था, उसके पास इतना राइट। हाँ राइट तो था ही ना। राइट का भी अभी मैं काम कर रहा हूँ आपके अंडर में, तो आपके जो कैशियर है आपके हर टाइम तो आप कैशियर ही पेमेंट देता है ना। अब जब चेक बनता है तो चेक में सर का साइन होता था, जब चेक बना के देता था। अभी जैसे कैश पेमेंट है या अकाउंट में ट्रांसफर है तो ट्रांसफर वही करता था। सुशांत केस की जांच कर रहे ईडी ने उनके स्टाफ से पूछताछ शुरू की है, जिसके लिए आज सुशांत का फाइनेंस का काम देखने वाले रजत मेवाती मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंचे। रजत मेवाती वही हैं जिनसे सुशांत की बहन और जीजा के सवाल जवाबों का वीडियो सामने आया है। इसके साथ ही सुशांत के सबसे नजदीकी सहयोगी रहे दीपेश सावंत भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर फैसला सुना सकती है और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए उनके परिवार को अब फिल्म इंडस्ट्री का भी समर्थन मिल रहा है। सुशांत केस की सीबीआई जांच के मांग तेज हो रही है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह के बाद कंगना रनौत, अंकिता लोखंडे, कृति सेनन, वरुण धवन और परिणीति समेत हिंदी सिनेमा की कई हस्तियों ने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की है। और एक्टर जिया खान की मां राबिया खान ने भी सुशांत केस की सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी बेटी जिया खान की तरह सुशांत की मौत को आत्महत्या साबित किए जाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। दोनों की डेथ ऐसी बिल्कुल हूबहू बिल्कुल सेम तरीके से हुई, यानी कि स्ट्रैंगुलेट करके मार के वो मर चुकी थी, उसके बाद में उन लोगों को लटकाया गया है। उसके बाद में उनको एक ड्रामा क्रिएट किया गया उनकी डेथ पे। और क्योंकि ये नामे जाने वाले होते हैं इसीलिए पुलिस उनके कंट्रोल में होती है, पॉलिटिशियंस उनके कंट्रोल में होती है, क्योंकि पॉलिटिशियंस के पास ही एक पावर होती है क्रिमिनल बिहेवियर को क्रैक करने की। वो उसके नीचे चले जाते हैं और फिर सब कवर करने लगते हैं। भरोसा किस तरह का? बम्बई पुलिस ने तो हमारी बच्ची के जहां के आप बताइए पूरे अपार्टमेंट में कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, और जो बायोमेट्रिक लॉक था उसका तो जिक्र ही नहीं किया कि एक ऐसा लॉक है कि जिसकी चाबी की जरूरत नहीं होती है। तो और मेरी बच्ची का ट्रैक सूट मिसिंग था। बॉम्बे पुलिस ने क्या किया था, सुसाइड की स्टोरी बनाई और हमें कहा, हमारी एफआईआर को बदल दिया, हमारी एफआईआर को एडिट कर दिया और कहा कि ये ब्रेकअप, हमें पता चला ब्रेकअप बुके था। भाई ब्रेकअप की कोई बुके भेजता है ब्रेकअप के लिए, कोई फूल भेजता है ब्रेकअप में? आई मीन हंसी आ गई हमको तो उस वक्त। बारिश मूसलाधार, हर तरफ हाहाकार। ये जो तस्वीरें हैं वो आधे हिंदुस्तान की सच्चाई इस वक्त बने हुए हैं। देश भर से लगातार हाहाकारी तस्वीरें सैलाब की आ रही हैं। देश के कई हिस्सों में शहर से लेकर गांव तक पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। आए दिन बाढ़ की चपेट में लोग बेघर हो रहे हैं। जयपुर में कई घंटे की लगातार बारिश की वजह से जल प्रलय की डरावनी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जयपुर में कॉलोनी में पानी का बहाव इतना तेज था कि 2 आदमी उसमें बह गए। हालांकि कुछ दूरी पर आगे खड़े लोगों ने उन्हें बचा लिया।
तस्वीरों में आप देखिए कि पानी के इतने तेज बहाव में एक आदमी बहता हुआ दिखाई दिया, जिसे कुछ दूरी पर खड़े लोगों ने पकड़कर बचा लिया और इसके बाद एक दूसरा आदमी भी पीछे से पानी के बहाव में बहता हुआ आया, जिसे दूसरे लोगों ने पकड़ा और पानी में बहने से बचा लिया। बहुत ही डरावनी ये तस्वीरें हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जल प्रलय कैसे लोगों की जान पर आफत बनकर आई है। सैलाब आया और सब कुछ जो उसकी जद में आ रहा था उसे अपने साथ ले जाता दिख रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भवानी जुड़ रहे हैं। भवानी, राजस्थान के जयपुर में इतनी बारिश हो रही है कि आलम ये हो गया है कि अब क्या घर क्या वाहन, अब तो आदमी ही बहते चले जा रहे हैं। क्या कहना है मौसम विभाग का? देखिए प्रीति, इसकी दो वजह, एक तो ये है कि बारिश ज़्यादा हुई है आज, जो एवरेज से भी काफ़ी ज़्यादा, 2 घंटे के अंदर जो बारिश हुई है 133 mm, जो बहुत ज़्यादा थी। दूसरा, लेकिन केवल वजह ये नहीं कि बारिश ज़्यादा हुई है, जयपुर शहर के अंदर पिछले 1 दशक में ऐसी तस्वीरें हमने नहीं देखी जब वॉल सिटी के वो इलाके जो जिसे आप कहिए कि काफ़ी प्रोमिनेंट इलाके कहेंगे, जहाँ सब कुछ अच्छा रहता, वहाँ आज कमर तक, घुटनों तक पानी था। इतना पानी बह रहा था शहर में। तो उसकी वजह केवल ये नहीं, वजह ये है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में व्यस्त थे। और जब हर शहर के अंदर जब पहले सफाई होती है, नालों की सफाई कराई जाती है, इसके अलावा जो लो लाइन एरिया है या जहाँ से पानी आ रहा नालों का, वहाँ के लिए ख़ास तौर पर इंतज़ाम किए जाते हैं। SDRF का कहाँ यूज़ करना है वो किया जाता, तमाम तरीके की तैयारियां होती, वो राजस्थान में तैयारी नहीं हुई क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टाइम नहीं था। और उसका नतीजा ये हुआ कि बारिश आने के बाद में सारे जो नाले थे वो ओवरफ्लो होने लग गए और शहर के अंदर शहर कटोरा बन गया। और जयपुर शहर के अंदर जिस इलाके के अंदर कभी नहीं सोचा था लोगों ने पानी आएगा, वहाँ पानी सैलाब बनकर बहना लगा। और उसके अंदर हालात, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें हम बता रहे हैं कि अलग अलग इलाकों के अंदर, जयपुर का हार्ट है स्टैच्यू सर्किल, वहां पर पानी घुटनों से ऊपर था। 3 बसें तेज लग गई पानी का। सर्किल की बात कर रहे हैं, वहां की तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं। जयपुर में भारी बारिश की वजह से कई जगह सड़कें तालाब बदली हुई हैं, मतलब इस तरह के हालात है। देखिए इन तस्वीरों को, जयपुर विधानसभा भवन के बाहर भारी भरकम इस वक्त पानी है और हालात ये है कि लोगों को अगर यहाँ से गुजरना है तो इसी पानी के बीच से होकर जाना पड़ेगा। शासन सचिवालय में जहां पर चलता है सब कुछ कामकाज, वहां पानी भरा हुआ है। पुलिस और NDRF की टीम सचिवालय में भरे पानी को निकालती नजर आई है। जयपुर में हम शासन सचिवालय पर खड़े हैं और शासन सचिवालय वो जहां से सरकार चलती है, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पानी की वजह से सचिवालय के अंदर इस वक्त की तस्वीरें आप देखिए। सचिवालय पानी के अंदर डूबा है। अंदर जैसे जैसे जाएंगे पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मिट्टी के कट्टे भी यहाँ मंगवाए गए, लेकिन क्योंकि इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, अब कोशिश की जा रही है, जो गाड़ियाँ अंदर फंस चुकी है, सारे गेट सचिवालय के खोल दिए गए, पानी किसी तरीके से निकले। ये मुश्किलात है। अभी शासन सचिवालय यानी सरकार पानी से जूझ रही है, किस तरीके से जो पानी सचिवालय के अंदर भरा उसको बाहर निकाला जाए। SDRF की टीम भी आई है, अंदर काम कर रही है। बावजूद अभी पानी का लेवल है वो काफी बढ़ गया और जो नीचे के लेवल के दफ्तर हैं, जो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं, वहाँ उनमें पानी भर गया। और जयपुर में भारी बारिश की वजह से हालात काफी बिगड़े हैं। वहां पर स्टैच्यू सर्किल के पास, जिसका जिक्र भवानी भी कर रहे थे, घुटनों तक पानी भरा हुआ दिखाई दिया और पानी में बसें भी फंसी हुई हैं। जयपुर में इस वक्त हम स्टैच्यू सर्किल पर खड़े हैं। स्टैच्यू सर्किल यानी जयपुर का हार्ट, और उसकी तस्वीरें देखिए कि भारी बारिश की वजह से क्या हालात हो गए हैं। 2 बसें यहाँ पर पानी की वजह से गिर चुकी है। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पानी के बहाव ने इन बसों की दिशा ही मोड़ दी। और अब आप देखिए कि बाकी की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पानी सैलाब बनकर बह रहा है सर्किल के चारों ओर। और उसका नतीजा ये है कि पूरा जाम लगा हुआ। स्टैच्यू सर्किल पे जाम का मतलब है कि शहर आधा ठप, क्योंकि चारों तरफ की तस्वीर आप देखिए कि नज़ारा। पुलिस की, SDRF की टीमें ये भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, कोशिश कर रही है, रेस्क्यू के लिए पहुँची है। और जब तक यहाँ से, अब क्योंकि ट्रैफिक पूरा जाम हो गया, आप देखेंगे कि अब SDRF अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन जहाँ देखेंगे दूसरी तरफ रोड के चारों तरफ लगभग
जाम की स्थिति है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भवानी बने हुए हैं। भवानी, वर्षों से ऐसी बारिश जयपुर में नहीं हुई थी, लेकिन ये जो बारिश हुई है इसने इतनी तबाही मचा दी है कि अमूमन खुली जगहों पर नहीं बल्कि जो गली मोहल्ले हैं उनमें इतना पानी ओवरफ्लो कर रहा है कि लोग ही बहते चले जा रहे हैं। देखिए प्रीति, लंबे वक्त से हमने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी जयपुर के अंदर, और जयपुर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इस तरीके का है कि कितनी भी बारिश हो तो जयपुर के अंदर 1 घंटे बाद में एक बूंद नहीं मिलेगी, क्योंकि जो जयपुर की बसावट है वो देश भर में एक अनोखा शहर अपना आप में, जिसकी खास तौर पर वास्तु के लिहाज से एग्जाम्पल दिया जाता है चंडीगढ़ और जयपुर का, उसमें ये स्थिति हो गई कि पानी को निकलने की जगह नहीं मिली, और पानी की वजह से शहर की बड़ी सड़कें ही नहीं, जो गलियां थी, जिन गलियों में पानी नहीं जाता वहाँ पर घुटनों से ऊपर पानी बह रहा था। और एक तस्वीर और है जो अभी हम दिखाई नहीं, वो ये एक जलमहल के पास की तस्वीर है, जहाँ पर पानी इतना ज़्यादा ऊपर बह रहा था कि ऐसा लग रहा था कि शायद कोई नदी बह रही है। शहर के अंदर अगर ये तो स्थिति होती है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बारिश ज़्यादा होना, अब ये खतरा ये है कि सरकार को चेतना होगा कि आगे से, अब क्योंकि मानसून का सीज़न अभी बाकी है, ऐसी बारिश और होती है और जयपुर का इतना बड़ा खतरा नहीं झेलना पड़े, और जयपुर ही नहीं बाकी शहरों को उनको भी देखना होगा। तो ये इंतजार किया जाता है कि सरकार क्या करेगी, उसकी उम्मीद आज से की जा रही है कि क्या तैयारी करती है। भवानी, एक तस्वीर जो पानी के बीच बहते हुए आदमी की है, और दूसरी तस्वीर जहां आप खड़े हैं पीछे कम से कम सड़क दिख रही है, तो जयपुर और आसपास के जो लोग ये आपकी तस्वीर देख रहे होंगे उन्हें सुकून हो रहा होगा कि अब थोड़ी राहत उन इलाकों में है जहां से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इधर जयपुर में भारी बारिश से आम लोग तो क्या, खास लोग भी परेशान हैं। जयपुर में तेज बारिश की वजह से कई जगह सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है, जिसके कारण सड़कों पर जाम लगा हुआ है। जयपुर में जोरावर गेट के पास बारिश की वजह से लगे जाम में बस भी फंस गई। बताया जा रहा है कि ये बस कांग्रेस विधायकों को लेकर जा रही थी। ये बस काफी देर तक सड़क पर पानी के बीच फंसी रही। दरअसल सच्चाई तो ये है कि किस तरह से इस वक्त जो घटनाक्रम बीते दिनों हमने देखा, सियासत का संकट का दौर गुजरा गहलोत सरकार पर। अब वो संकट भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन एक नया संकट इस वक्त वहां के लोगों पर छा गया है। इस बारिश की वजह से जयपुर एक तरह से ठप सा नजर आ रहा है शहर। और जयपुर में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जयपुर में कई जगह सड़कों पर 2 फीट के करीब पानी भर गया, जाम लग गया, और कुछ इलाकों में तो गाड़ियां भी सड़कों पर पानी में फंसी दिखी। कई जगह तो लोग दिन की वक्त में ही हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलाने को मजबूर दिखे। जयपुर में कई घर पानी से भरे नजर आए, क्योंकि लोग बाल्टियां ले लेकर घरों से पानी फेंकते दिखे। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले जो 2 दिन हैं, 48 घंटे जयपुर के अलावा सीकर, टोंक और अजमेर में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। जयपुर में आज सुबह से हो रही तेज बारिश ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। भारी बारिश की वजह से दिल्ली से जयपुर को जोड़ने वाला हाईवे पर जो बाईपास के नजदीक चट्टान गिरी है, ये भी तस्वीरें देखिए, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हुआ है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ रोड के पास ये चट्टान गिरी है। फिलहाल मलबे को हटाकर हाईवे को खोलने की कोशिश की जा रही है। जयपुर में भारी बारिश से तबाही की तस्वीरें आई हैं सामने। जयपुर में भारी बारिश से दीवार गिरने से एक कार मलबे के नीचे दब गई। उधर जयपुर में कई नालों में भी बारिश का पानी उफान मार रहा है। तस्वीरें 2 दिखा रहे हैं किस तरह से जो लगातार लोगों के घर गिर रहे हैं इस बारिश की वजह से। जयपुर में वहां पर कार एक क्षतिग्रस्त हुई है, नालों में उफान है, ओवरफ्लो कर रहे हैं। और आलम यह है कि ये नाले जिन आसपास के छोटे कस्बों टाइप के इलाकों से गुजरते हैं, वहां पर बहुत बुरे हालात हैं, क्योंकि वो निचले इलाकों में स्थित हैं और ऐसे में वो सारा पानी उनके घरों तक पहुंच रहा है, जहां पर सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ओवरफ्लो हो रहा है। जयपुर में कई घंटों की बारिश ने कई इलाकों को पानी में डुबो दिया है। जयपुर में तो भारी बारिश ने तबाही मचाई है, वहां पर कई इलाकों में पानी भरा नजर आया। जयपुर के ब्रह्मपुरी में कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। तो गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई हैं। देखिए, अनुमान से बहुत ज्यादा बारिश जयपुर में, और आलम देखिए कि छत का थोड़ा बहुत हिस्सा ही गाड़ियों का नजर आ रहा है।
रूफ जिसको कहते हैं वो तो दिख ही नहीं रही है लोगों के वाहन की। और ऐसे में जो लोग इनके आसपास के इलाकों में रह रहे होंगे, सोचिए उनका क्या हाल होगा। वो इस कदर परेशान है कि ऐसे जगह पर रह रहे थे जहां हाल फिलहाल के समय में इस तरह की बारिश नहीं हुई। सोचिए कि वो लोग क्या कर रहे होंगे, क्योंकि अमूमन ऐसे इलाकों में जहां पर इस तरह का पानी भर जाता है वैकल्पिक बंदोबस्त किया जाता है, कुछ दूसरा इंतजाम किया जाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अमित शाह ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। गृह मंत्री के मुताबिक डॉक्टरों की सलाह पर वो अभी कुछ दिन होम आइसोलेशन में ही रहेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अमित शाह के लिए जानकारी ये आई कि एक बड़ी खबर है, देश के गृह मंत्री की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कहा है उन्होंने अपने ट्वीट में? और देखिए, ट्वीट के जरिए उन्होंने सूचित किया और ये कहा है कि आज मेरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कुछ दिनों से टेस्ट का दौर चल रहा था, आज उन्होंने कहा है कि उनकी रिपोर्ट है नेगेटिव आई है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर कुछ दिन और वो आइसोलेशन पर रहेंगे। तो अमित शाह का वो ट्वीट आपको दिखाना है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों को ढांढस बंधाया, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर्स की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। अमित, आप अपनी बात पूरी करिए। चलिए, लग रहा है अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको ये बता दें कि एक बड़ी राहत की खबर, अमित शाह देश के गृह मंत्री की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उन्होंने इस बात की जानकारी खुद साझा की है। और ऐसे में वो लगातार बीते दिनों आइसोलेशन में थे, क्वारंटीन हुए थे और उसके साथ ही उनके साथ जो लोग भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स मुलाकात किए थे वो भी अपने आप को आइसोलेशन में रखे हुए थे। डॉक्टरों की सलाह पर अभी भी अमित शाह आइसोलेशन में ही रहेंगे। जयपुर में आज सुबह से ही भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है। भारी बारिश की वजह से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में पानी भर गया है। वहां पर कई वार्ड में पानी भरा है, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर भी घुटने तक पानी भर गया है। वहां पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देखिए, सवाई मानसिंह अस्पताल में पानी भरा हुआ है और ये वो परिसर जहां से होकर गुजरना होता है हर किसी शख्स को जो अस्पताल में काम करता है, अस्पताल में इलाज के लिए आता है या फिर अपने किसी परिवार के सदस्य के इलाज के लिए आता है। इस पूरे परिसर में पानी भरा हुआ है, गाड़ियों के पहिए दिख पाना मुश्किल हो गया है। ये आपको हालम बता रहे हैं, बारिश मूसलाधार जिस तरह से जयपुर में हुई है और जयपुर में ये जल प्रलय का असर सबसे व्यापक पड़ा है। हाल फिलहाल के समय में जयपुर में इस तरह की बारिश नहीं हुई थी और ऐसे में कोई वैकल्पिक बंदोबस्त ना होने की वजह से स्थिति ये है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उधर गुजरात के बनासकांठा में पानी के तेज बहाव में एक ट्रक बह गया। हालांकि इस दौरान 7 लोगों को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने तेज बहाव के बावजूद सड़क को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक उसमें बह गया। इस दौरान ट्रक में बैठे लोग उसकी छत पर आ गए, जिसके बाद वहां मौजूद लोग रस्सी के सहारे सभी लोगों को बचा पाए। गुजरात में बनासकांठा में के ही अलावा पाटण और उसके आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हुई है और नदियां उफान पर हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखाएं, उससे पहले इस तस्वीर को समझ लीजिए। दरअसल सैलाब आया है, ये गुजरात के बनासकांठा की तस्वीरें हैं जहां पर एक ट्रक ही पानी में बह गया है। उसमें कई लोग सवार थे, वो जब ये सब होता देख रहे थे तो फिर ट्रक की छत पर पहुंच गए। वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने छत पर बैठे इन लोगों की मदद की, रस्सी फेंकी और समय रहते इन्हें बचा लिया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। गुजरात में सूरत के पाटिया में तेज बारिश से सड़कें तालाब में बदल गई हैं। वहां पर पेट्रोल पंप तो पूरा पानी में डूबा दिखा। बताया जा रहा है कि पूरे इलाके में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर 8 फीट पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में सूरत की पाटिया में तेज बारिश से सड़कें तालाब में बदल गई हैं। वहां पर पेट्रोल पंप तो पूरा पानी में डूबा है।
बताया जा रहा है कि पूरे इलाके में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर 8 फीट पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। सूरत के ही लिंबायत और कमरू नगर इलाकों में भारी पानी भरा हुआ है। कमरू नगर में मकानों और दुकानों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई जगह तो लोग घुटनों तक डूबकर सड़कें पार करने को मजबूर दिखे हैं। मकानों और दुकानों में पानी भरने की वजह से लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। तो देश में इस वक्त बारिश का प्रकोप है और इस प्रकोप से, इस असर से देश में आधा जो जन है वो परेशान है। और ये तस्वीर गुजरात के भरूच की है, जहां पर गुजरात के सूरत की है, माफ़ कीजिएगा, जहां पर इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं। और ये तस्वीरें आप समझिए कि लोगों की परेशानी का आलम कि अपने बच्चों को गोद में ही लिए हुए हैं, क्योंकि इतना पानी भरा हुआ है कि अगर उन्होंने बच्चों को नीचे उतारने की कोशिश की तो कोई हादसा हो सकता है। बुजुर्गों को पकड़कर इस रास्ते से ले जाया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही उनको सहारा नहीं दिया तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। कई लोग तो घुटनों तक डूबकर इसी पानी में अपने सारे काम निपटाते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगली तस्वीर गुजरात के भरूच की है, जहां लगातार बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से करजन नदी उफान पर है। नदी में उफान की वजह से निचले इलाकों में पानी घुसने की आशंका है। प्रशासन की ओर से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजे जाने का इंतजाम भी किया जा रहा है प्रशासन के जरिए। दो तस्वीरें अब देखिए, भरूच की और साथ ही साथ सूरत की। और तस्वीरों में आप अंदाज लगाइए देखकर किस तरह से लोग परेशान हैं। नदियां ओवरफ्लो कर रही हैं, मकान दुकान सब धराशाही हो रहे हैं, क्योंकि जड़ें जो हैं वो कमज़ोर होती दिख रही हैं। भारी बारिश से करजन नदी में उफान है और इस उफान का असर उन रिहायशी इलाकों में हो रहा है जो कि नीचे इलाकों में है, जहां पर लगातार नदी नालों का पानी ओवरफ्लो कर रहा है, लोगों के घरों में दाखिल हो जा रहा है। और लोगों को अगर घर से निकलना है तो इसी तरह के पानी से होकर गुजरना होगा। और ऐसे समय में रेस्क्यू करना, जब लगातार बारिश हो रही हो, एक बड़ी चुनौती होती है। वहाँ से जो रास्ते हैं उन्हें साफ करने में ही बहुत वक्त लग जाता है। गुजरात के आणंद में लगातार बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में वहां पर 13 इंच बारिश हुई है, जिससे कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गई हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग घुटनों तक पानी में डूबकर सड़कें पार करने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, आणंद में कई सोसाइटी में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 अगस्त को कच्छ, गिर सोमनाथ, द्वारका, पोरबंदर, सूरत, गांधीनगर में तेज बारिश हो सकती है। वहीं 15 अगस्त को बनासकांठा, पाटन, महसाना, जामनगर और मोरबी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 17 अगस्त को भी कच्छ, सौराष्ट्र, दक्षिण और मध्य गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। यूपी के हरदोई में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान हैं। भारी बारिश की मार हरदोई में अस्पताल पर पड़ी है। तेज बारिश की वजह से अस्पताल के बाहर सड़क पर पानी भर गया है। वहां पर एम्बुलेंस के पहिए पानी में डूबे हैं। अस्पताल आने वाले लोगों को पानी से होकर ही आना पड़ रहा है। तो अब हम गुजरात से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के हरदोई की तस्वीरें हैं, जहां बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। भारी बारिश की मार हरदोई में अस्पताल पर भी पड़ी है। तेज बारिश की वजह से अस्पताल के बाहर सड़क पर पानी भरा है। वहां पर एम्बुलेंस के पहिए पानी में डूबे हैं। अस्पताल आने वाले लोगों को पानी से होकर ही आना पड़ रहा है। यूपी के मुरादाबाद में खुले नाले में गिरे एक आदमी को बचा लिया गया है। नाले में आदमी के गिरने की घटना के बाद वहां शोर मचा। इसके बाद कुछ पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और नाले से आदमी को बाहर निकाला। घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस आदमी को समय रहते बचा लिया गया। बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें वो लोगों को सलाम है जो इस वक्त उनका अचानक से रेस्क्यू कर रहे हैं। इस शख्स की जान जा सकती थी, लेकिन समय रहते लोगों ने उसे बचाने का अभियान शुरू किया और आखिरकार
वो अपने इस अभियान में कामयाब हुए। हालांकि इस शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की ये बेहद खतरनाक तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जो लगातार कुछ ही पल के बाद किसी बड़े हादसे में बदल सकती थी, लेकिन समय रहते वहां के लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ा दिए इस आदमी के लिए और इसकी जान बच गई। यूपी के मेरठ की अब तस्वीर दिखाएंगे, जहां भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा है। वहां पर नूर नगर अंडरपास में पानी भर गया है, जिस वजह से एक बैलगाड़ी पूरी तरह से पानी में डूबी है। मेरठ में जल भराव की वजह से कई इलाकों का संपर्क भी आपस में टूट गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। तो मेरठ की ये तस्वीरें हैं जहां सैलाब ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई हुई हैं। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा है। वहां पर नूर नगर की तस्वीरें, अंडरपास में पानी भर गया, जिस वजह से एक बैलगाड़ी पूरी तरह से पानी में डूबी नजर आई। सिर्फ वो लोग जो इस पे सवार थे वही दिख रहे थे। मेरठ में जल भराव की वजह से कई इलाकों का संपर्क भी आपस में टूट गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ खिसकने का वीडियो सामने आया। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरते ही सड़क का रास्ता बंद हो गया। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ गिरने की कई घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से इलाके के लोग दहशत में हैं। हालांकि ये पत्थर सफ़ेद रंग के हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ़ की सिल्लियां गिर रही हों, लेकिन दरअसल ये पहाड़ का हिस्सा है जो इस तरह से सड़क पर टूटकर गिर गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर पहाड़ टूट कर सड़कों पर आ गया है। पिथौरागढ़ में पहाड़ खिसकने का ये वीडियो है, जिसमें इसका हिस्सा टूट कर सड़क पर गिरा और रास्ता बंद हो गया। बारिश की वजह से इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में हो रही हैं और ख़ास तौर पर पिथौरागढ़ में तो ये तस्वीरें इन दिनों आम हैं। उत्तराखंड के खटीमा में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खटीमा में बीती रात से लगातार बारिश से कई जगहों पर पानी भरा है। तेज़ बारिश की वजह से खटीमा के ज़्यादातर इलाकों में सड़कों पर पानी भरा है। तेज़ बारिश से वहां कई जगह बाढ़ के हालात भी पैदा हो गए हैं। कई जगह तो लोग जान जोखिम में डालकर पानी में डूबी सड़कों को पार करने के लिए मजबूर हैं। इतना ही नहीं, तेज़ बारिश से कई जगह स्कूलों के बाहर भी पानी भरा है। उधर लोगों ने जगह जगह पानी भरने के लिए नगर पालिका प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। बीती रात से लगातार हो रही बारिश का असर अब सड़कों में दिखने लगा है। इस वक्त मैं खटीमा के उस कंजाबाग के चौराहे पर खड़ा हूँ, जहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि जो ये कंजाबाग को, जो ये गांव, दर्जनों गांव को जो सड़क जोड़ती है, उसकी स्थिति क्या है, लोग किस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि सड़क की स्थिति भी बेहद खतरनाक है, उसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर इन सड़कों से गुजर रहे हैं। घुटनों से ज़्यादा यहाँ पर पानी है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहर के दूसरे वार्डों की क्या स्थिति होगी। उत्तराखंड के अब तस्वीरें चंपावत की है, जहां टनकपुर हाईवे पर पहाड़ी से मलबा गिरा है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही बंद है। पहाड़ों से मलबा गिरने की वजह से 6 जो गांव हैं वहां संपर्क मुख्यालय से टूट गया है।